फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर मैं कन्फ्यूजिंग हरियाणा जीके भी कराऊंगा बचा हुआ, और ये करंट अफेयर भी मैं इसमें शामिल कर रहा हूं आज। तो ये दोनों आपके लिए बेनिफिट होगी और ये वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, इसलिए पूरी देखें इसको। पहला क्वेश्चन है, उत्तर भारत की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक्स स्किल अकेडमी कहाँ खुलेगी? तो ये पलवल के अंदर खुलेगी बच्चों। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय इसका उद्घाटन करेगा। उसके बाद रामबाई जो है वो चरखी दादरी से है, और इस रामबाई ने 18वीं नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर में, 200 मीटर में व शॉट पुट में 3 स्वर्ण पदक जीते, गोल्ड मेडल जीते। उसके बाद है द हरियाणा प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम क्या है? इसमें 75 वर्ष पुराने वृक्ष की जो देखभाल करेगा उसको हरियाणा सरकार 2500 रुपये पेंशन देगी। ठीक है। उसके बाद G20 के बारे में बात करता है। G20 2022 का होस्ट किया था इंडोनेशिया ने, 2023 का होस्ट किया भारत ने, जिसकी थीम बनी थी वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इसके अंदर कुल बैठकें 219 हुई थी, लेकिन जो मेन बैठकें हैं वो हरियाणा के अंदर एक जगह पे हुई है, गुरुग्राम। भ्रष्टाचार निरोधक कार्य समूह की पहली बैठक गुरुग्राम के अंदर। NFT, AI और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा के लिए बैठक भी गुरुग्राम के अंदर हुई थी। और 2024 का जो G20 होगा वो ब्राज़ील के अंदर होगा। G20 का गठन कब हुआ था? 26 सितंबर 1999 में हुआ था इसका गठन। उसके बाद नेक्स्ट, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड होने वाला दुनिया का पहला अभियान कौन सा है? तो चंद्रयान 3 अभियान है, जो हाल ही में भारत ने किया था। तो ये कब हुआ था? 23 अगस्त 2023 को हुआ था, 6:04 PM पर। अगर मैं चंद्रमा फर्स्ट अभियान की बात करता हूँ तो 22 अक्टूबर 2008 को हुआ था, और चंद्रयान 2 जो था वो 22 जुलाई 2019 को हुआ था। ठीक है। उसके बाद हाल ही में केंद्र सरकार ने अपसपा की समय सीमा को कहाँ बढ़ाया है? तो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में बढ़ाया इसको हाल ही में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इंदौर में हुआ है ये, वो स्मार्ट सिटी वाली बात है इसके अंदर भी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेलों में 50 मीटर राइफल 3P व्यक्तिगत स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता सिफत कौर समरा ने। ठीक है। 2023 में अभी 19वें एशियाई खेल चले हुए हैं, जिनको होस्ट होंगजोउ कर रहा है चाइना, और ये 23 सितंबर से लेके 8 अक्टूबर तक चलेंगे। इसमें भारत का ध्वजवाहक कौन था? हरमनप्रीत सिंह थी और लवलीना बोरगोहेन थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 किसे दिया है? तो वहीद रहमान को दिया गया है। ये एक अभिनेत्री है, तमिलनाडु से बिलोंग करती है, और 2011 में इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है। उसके बाद नेक्स्ट, एशियन गेम्स 2023 में भारत का पहला गोल्ड कहाँ से है? तो पुरुष शूटिंग टीम ने जीता है 10 मीटर एयर राइफल्स के अंदर। 3 व्यक्ति थे इसमें, रुद्राक्ष पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और दिव्यांश सिंह पवार। एशियन गेम्स 2023 में भारत की ओर से किस को पहली बार शामिल किया गया है? क्रिकेट को शामिल किया है, और महिला क्रिकेट टीम ने तो गोल्ड भी जीत लिया इसके अंदर। कप्तान है महिला क्रिकेट टीम की हरमनप्रीत कौर, और अब की बार पुरुष भी गए हुए हैं, जो नेपाल के साथ पहला मैच हो चुका है उसमें भारत ने जीत हासिल कर ली थी। उसके बाद 20वें एशियन 2026 कहाँ पे होंगे? अभी 19वें चले हुए हैं चीन में, और 2026 के अंदर 20वें एशियन गेम्स नागोया में होंगे। नागोया जापान के अंदर है। उसके बाद है, G20 का 21वां स्थायी सदस्य देश कौन बना है? तो अफ्रीकी संघ बना बच्चों, ये नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से। उसके बाद कन्फ्यूजिंग हरियाणा जीके के है, गुरुद्वारों का शहर किसे कहते हैं? गुरुद्वारों का शहर तो कैथल है, लेकिन सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे अम्बाड़ा के अंदर है। टोपियो वाला गुरुद्वारा पूछ लिया जाए तो कैथल के अंदर है। माता मसानी का मेला पूछ लिया जाए तो महेंद्रगढ़ के अंदर है। लेकिन शीतला माता या मसानी माता का मेला गुरुग्राम में है। इस मंदिर का गठन 1650 में निर्माण हुआ था इसका। धान का कटोरा करनाल को कहते हैं। सबसे ज़्यादा धान की किस्में कैथल के अंदर है। चौधरी बंसीलाल का संबंध भिवानी से है, और चौधरी बंसीलाल स्टेडियम पूछ लिया जाए तो लाड़ी के अंदर है। और चौधरी देवीलाल का संबंध सिरसा से है,
और चौधरी देवीलाल खेल स्टेडियम पूछ लिया जाए तो पंचकुला के अंदर है। चौधरी देवीलाल को किंग मेकर कहा जाता था। उसके बाद गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ पे? करनाल के अंदर है। सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पे होते हैं? सिरसा के अंदर। सबसे ज़्यादा गेहूं भारत में पूछ ले तो यूपी में। प्रति हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा गेहूं भारत में पंजाब में होते हैं। और हरियाणा भारत को 12% गेहूं जो है वो देता है। उसके बाद कल्पना चावला का संबंध पूछ लिया जाए तो करनाल से है। जन्म 1 जुलाई 1961 को हुआ था, लेकिन कल्पना चावला तारामंडल पूछ लिया जाए तो कुरुक्षेत्र के अंदर है। ओपी जिंदल जिसे स्टील किंग भी कहते हैं, इनका संबंध हिसार से है, लेकिन ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय सोनीपत के अंदर है। महाराजा अग्रसेन का मेला अगरवा में लगता है। महाराजा अग्रसेन खेल स्टेडियम पूछ ले तो लाड़ी में है। और महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज पूछ लिए तो अगरवा में है। और चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट, चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क बता दिया यमुनानगर। साइकिल उद्योग पूछ ले तो सोनीपत। मोटरसाइकिल उद्योग पूछ ले तो फरीदाबाद। हीरो होंडा मोटरसाइकिल पूछ ले तो रेवाड़ी धारुएड़ा। लेकिन होंडा पूछ ले, केवल होंडा, हीरो नहीं लगाए होंडा, तो वो गुरुग्राम के मानेसर में है। अरावली गोल्फ मैदान फरीदाबाद में है। कंट्री क्लब गोल्फ कोर्स तावड़ू मेवात में है। दूरदर्शन केंद्र हिसार में है। दूरदर्शन का रिले स्टेशन पूछ लिया जाए तो फिरोजपुर झिरका के अंदर है, मेवात में। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है सारे। 8 मई 1976 को आकाशवाणी केंद्र रोहतक का गठन हुआ, जो सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र है। और 8 मई के बाद 24 जून 1991 कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र बना। 1991 में एलपीजी की नीति आई थी। और 24 जनवरी जून के बाद 26 जनवरी 1999 हिसार आकाशवाणी केंद्र बना। और 1 नवंबर 2002 को दूरदर्शन केंद्र बना था हिसार के अंदर। आम सबसे अधिक पूछ लिया जाए तो अम्बाड़ा में है। दूसरे नंबर पे करनाल में है। आमों का मेला पूछ लिया जाए तो पिंजौर में बढ़ता है, यादवेंद्र गार्डन में लगता है ये। और माता अम्बा देवी का मंदिर पूछ लिया जाए तो अम्बाड़ा में है। चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू में है। और मयूर चिंकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ रेवाड़ी में है। उसके बाद सीता माता का मंदिर करनाल में है। जबकि सती का स्थान पूछ लिया जाए तो होडल पलवल के अंदर है। और दादी सती का मंदिर पूछ लिया जाए कुमारिया गांव सिरसा। बाबा काली कमली वाले का डेरा पूछ लिया जाए तो कुरुक्षेत्र, ये तो पंचकुला में है, कालका के अंदर बढ़ता है। और काली देवी का मेला पूछ लिया जाए तो हासी में बढ़ता है, हिसार के अंदर। उसके बाद हरियाणा की पहली फिल्म पूछ ली जाए तो 1968 के अंदर धरती। हरियाणा की पहली हिट फिल्म, सफल फिल्म पूछ ली जाए तो बहुरानी 1983। इस टाइम इंडिया ने वर्ल्ड कप भी जीता था। हरियाणा की पहली सुपर हिट फिल्म पूछ ली जाए तो चंद्रावल, जो 1983 के बाद 1984 में आई। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म लाडो, जो 2000 में आई। हरियाणा का कालिदास किसे कहते हैं? लक्ष्मीचंद को। लेकिन हरियाणा का कालिदास और शेक्सपियर पूछ लिया जाए तो दीपचंद बैमन को। उसके बाद मास्टर चंदगी राम का संबंध है कुश्ती से, और लेकिन चांदराम का संबंध है पैदल चाल से। 1983 में स्वर्ण पदक जीता था चाल में मास्टर चांदराम ने। ओम प्रकाश वर्मा सबसे कम समय के लिए राज्यपाल रहे थे, 5 दिन के लिए। लेकिन मुख्यमंत्री की बात करें तो ओम प्रकाश चौटाला, ये भी सबसे कम समय के लिए 5 दिन के लिए सीएम रहे। महात्मा बुद्ध की 2 संपूर्ण मूर्तियां नौरंगाबाद भिवानी के अंदर। महात्मा बुद्ध की मूर्ति केवल पूछ ले, संपूर्ण ना पूछ के केवल मूर्ति, तो बामणवास रोहतक के अंदर। उसके बाद भारत प्रताप उर्दू पत्रिका जो है वो किसकी है? बाल मुकुंद गुप्त की। बाल मुकुंद का जन्म गुड़ियानी गांव में हुआ था। इसके 2 और है अखबार, चुनार और भारत मित्र, 2 रचनाएं और है इनकी। उसके बाद है प्रताप नारायण मित्र, इनकी है प्रताप पीयूष और भारत दूरदर्शा। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है इनके द्वारा। उसके बाद संदेश पत्रिका पंडित नेकीराम शर्मा 1930 में प्रकाशित हुई थी। कड़ंगा गांव से इनका रिलेशन है, रोहतक में जन्म हुआ था। हरियाणा तिलक जो समाचार पत्र है वो श्री राम शर्मा का है। तिलक भगवान श्री राम को लगता है तो श्री राम शर्मा। खैर संदेश पत्रिका लाला मुरलीधर राय की 1889 में प्रकाशित हुई थी ये। उसके बाद सूर्य ग्रहण का मेला कुरुक्षेत्र के अंदर लगता है।
सूरजकुंड का मेला फरीदाबाद में लगता है। कागज उद्योग फरीदाबाद में है, लेकिन सबसे ज़्यादा कागज पूछ लिया जाए तो यमुनानगर पेपर सिटी भी कहते हैं इसको। ग्रेनाइट खनिज पूछ लिया जाए तो तोशाम भिवानी के अंदर। विष्णु जी का सबसे प्राचीन मंदिर भी यहीं पे है तोशाम के अंदर। ग्रेफाइट खनिज पूछ लिया जाए तो महेंद्रगढ़ के अंदर है। उसके बाद डेयरी फार्म पूछ लिया जाए तो हिसार के अंदर है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र पूछ लिया जाए तो करनाल में है। गजरा कलाई में पहना जाता है, गजरिया पाँव में पहना जाता है। भिवानी टेक्सटाइल की स्थापना 1937 में और भिवानी टैक्स की स्थापना 1943 में। श्याम जी का मेला झज्जर में लगता है। श्याम खेड़ी का मेला रेवाड़ी में लगता है। चिकित्सा विश्वविद्यालय करनाल में है, जबकि चिकित्सा महाविद्यालय जींद में है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। मिलते हैं फिर एक ब्रेक के बाद, तब तक दुआओं में याद रखना। धन्यवाद।